प्यारे दर्शकों, आपको इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है, जिसका विषय है सभी मनोकामनाएं पूरी करने, मनचाहा वर पाने, शादी होने में किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने एवं कठिन कार्य आसान करने का अचूक उपाय। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। हर माह की कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की आधी रात को भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और शिवलिंग की सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने की थी। इसलिए फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जबकि अन्य सभी कृष्ण चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत करने से हर कठिन कार्य आसानी से हो जाता है। इस दिन यदि वे सभी लड़कियां जो अपना मनचाहा वर पाना चाहती हैं या अपनी शादी में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना कर रही हैं, इस मासिक शिवरात्रि व्रत को रखती हैं, तो उनकी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भी इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मासिक शिवरात्रि व्रत कथा, पूजा विधि। मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह जानवरों को मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन समय पर उसका कर्ज नहीं चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में कैद कर दिया। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी के दिन उन्होंने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो गया। अपनी दिनचर्या के अनुसार वह शिकार के लिए जंगल में निकला, लेकिन पूरे दिन कैद में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल हो गया। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर डेरा डालने लगा। बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्वपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को वह नहीं मिला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात्रि के 1 बजे के बाद एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए तालाब पर पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ। मैं जल्द ही डिलीवरी करूंगा। आप एक साथ 2 प्राणियों की हत्या कर रहे होंगे, जो सही नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार डालना। शिकारी ने रस्सी ढीली कर दी और हिरण झाड़ियों में गायब हो गया। डोरे को फहराते और ढीला करते समय कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार प्रथम प्रहर की पूजा भी अनजाने में ही संपन्न हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरण उधर से निकला। शिकारी 7वें आसमान पर था। करीब आकर उसने धनुष बाण पर चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं कुछ समय पहले ही ऋतु से रिटायर हुआ हूँ। मैं एक वासनाग्रस्त कुंवारा हूँ। मैं अपने प्रियतम की खोज में भटक रहा हूँ। मैं शीघ्र ही अपने पति से मिलकर आपके पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह तरह तरह के विचारों में डूबा हुआ था। रात का आखिरी पहर था। इस बार भी धनुष की चोट से कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिर गए और दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। शिकार को खोकर वह बहुत दुखी हुआ। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से गुजरी। शिकारी के लिए ये सुनहरा अवसर था। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाने में जरा भी देर नहीं की। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरण बोला, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंपकर लौटाऊंगा। इस बार मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि शिकार को सामने छोड़ दूँ। मैं पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से पीड़ित होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों का मोह सता रहा है, वैसे ही मुझे भी, इसलिए मैं बच्चों के नाम पर ही थोड़ी देर के लिए अपने जीवन की मोहलत मांग रही हूँ।
हे पारधी, मेरा विश्वास करो, मैं उन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने का वादा करता हूँ। हिरणी की दीन आवाज सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मुर्गे को भी भागने दिया। शिकार के अभाव में शिकारी बेल के पेड़ पर बैठकर पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहा। जब पौ फटने को हुई तो एक हृष्ट-पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि वह इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी हुई चिंता देखकर हिरण ने विनम्र स्वर में कहा, हे भाई पारधी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी कष्ट न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दिया है तो कृपया मुझे भी जीवन के कुछ क्षण दो। मैं उनसे मिलूंगा और आपके सामने पेश होऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटनाएं घूम गईं। उसने सारी कहानी हिरण को बता दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां वचन के अनुसार चली गई हैं। मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें अपना विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, उसी प्रकार मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय शुद्ध हो गया। उनमें ईश्वरीय शक्ति का वास हो गया था। धनुष और बाण आसानी से उसके हाथ से छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणामय भावनाओं से भर गया। वह अपने पिछले कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। कुछ देर बाद हिरण अपने परिवार सहित शिकारी के सामने उपस्थित हुआ ताकि वह उनका शिकार कर सके, लेकिन जंगली जानवरों की ऐसी सच्चाई, ईमानदारी और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ। दोषी महसूस किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया। इस घटना को देवलोक से पूरा देव समाज भी देख रहा था। घटना समाप्त होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी और मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। मासिक शिवरात्रि पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करना चाहिए। अपने नजदीकी मंदिर में जाकर भगवान शिव परिवार की धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। सच्चे भाव से पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और रुद्राभिषेक करना चाहिए। इस दिन रुद्राभिषेक से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग के अभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, चीनी या चीनी आदि का प्रयोग किया जाता है। शाम के समय आप मीठा भोजन कर सकते हैं, जबकि अगले दिन भगवान शिव की पूजा करने के बाद दान आदि करके अपना व्रत खोलें। अपने द्वारा लिए गए संकल्प के अनुसार व्रत करने के बाद ही उचित तरीके से उद्यापन करना चाहिए। शिवरात्रि पूजन मध्य रात्रि के दौरान किया जाता है। रात्रि 12 बजे के बाद कुछ देर जागकर भगवान शिव की पूजा करें और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करने की अधिक महिमा होती है। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आप सच्चे मन से मासिक शिवरात्रि का व्रत करेंगे तो आपका कोई भी कठिन कार्य आसानी से हो जाएगा। ये भी माना जाता है कि इस दिन शिव और पार्वती की पूजा करने से सभी कर्जों से मुक्ति मिल जाती है। जो भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं वे इसे महाशिवरात्रि से शुरू करके 1 साल तक जारी रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से कोई भी कठिन और असंभव कार्य पूरा हो सकता है। शिवरात्रि के दौरान भक्तों को जागना चाहिए और रात के दौरान भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अविवाहित महिलाएं विवाह के लिए और विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए यह व्रत रखती हैं। यदि मासिक शिवरात्रि मंगलवार के दिन पड़े तो यह अत्यंत शुभ होती है। शिवरात्रि पूजन मध्य रात्रि के दौरान किया जाता है। मध्य रात्रि को निशिता काल के नाम से जाना जाता है और ये 2 घटी तक रहता है।